जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बाय प्रवीण सरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में बताऊंगी, सिग्नेचर के बारे में कि आपके सिग्नेचर क्या बताते हैं आपके बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में अगर जानना है तो उसके सिग्नेचर को देखकर बहुत कुछ बताया जा सकता है। पर अगर बहुत अच्छे से किसी पर्सन की को जज करना है तो उसकी हैंड राइटिंग, जिसे हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं, तो उसकी हैंड राइटिंग और प्लस उसके सिग्नेचर दोनों मिला के अगर हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिग्नेचर किसी पर्सन के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर सिग्नेचर की जब बात होती है तो वो पर्सन अपने आप को दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहता है। तो आप सिग्नेचर की बात करते हैं तो आप अपनी बात करते हैं, मैं, मेरा, मेरे, अपनी बात करते हैं। ये बात सिग्नेचर ये बताते हैं कि आप अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपनी कितनी वैल्यू करते हैं, आप कितना सेल्फ लव करते हैं। ये आपके सिग्नेचर बताते हैं। आप अपनी कितनी वर्थ समझते हैं, ये भी आपके सिग्नेचर बताते हैं। उसकी हैंड राइटिंग या स्क्रिप्ट अगर हम कह सकते हैं इसको, उसकी हैंड राइटिंग उसके बारे में जो बताती है वो उसका इनर थॉट प्रोसेस होता है। तो अगर किसी पर्सन को जज करना है तो उसका इनर थॉट प्रोसेस और वो प्रेजेंट करना चाहता है अपने आप को लोगों के सामने, दुनिया के सामने, तो वो उसके सिग्नेचर होते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि किसी पर्सन के सिग्नेचर अलग तरह से होते हैं, उसमें जो अल्फ़ाबेट आ रहे होते हैं वो अलग तरह से होते हैं, और पर उसकी हैंड राइटिंग जब आप देखेंगे, कुछ पैराग्राफ उसने लिखा है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई लेटर हो सकता है, उसमें जो उसने लिखा है तो दोनों वो उसकी स्क्रिप्ट आप कह सकते हैं, हैंड राइटिंग में स्क्रिप्ट जो कह सकते हैं आप, स्क्रिप्ट और सिग्नेचर अलग अलग चीज़ें बयान कर रहे होते हैं। तो क्या होता है ऐसे केस में, क्या होता है कि पर्सन का इनर थॉट प्रोसेस जो होता है वो दुनिया को वो नहीं बताना चाहता। एक्चुअल में वो कुछ और होता है। आप दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझे, एक्चुअल में वो उसका थॉट प्रोसेस कुछ और होता है, एक्चुअल में वो पर्सन कुछ और होता है, पर वो दुनिया को दिखाना कुछ और चाहता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उसके सिग्नेचर में जो उसके जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसे फॉर्म करने का तरीका, और स्लांट किधर जा रहा है, उसमें स्पेसिंग क्या है, और जो उसकी स्क्रिप्ट होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो पर्सन अपने आप को प्रेजेंट कुछ और कर रहा होता है और एक्चुअल में वो कुछ और होता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। पर अगर इसका उल्टा होता है कि उसकी हैंड राइटिंग या स्क्रिप्ट जो है उसमें उसने कोई पैराग्राफ लिखा है, उसके जो सिग्नेचर होते हैं वो सेम तरह से फॉर्म हो रहे होते हैं, तो उस केस में वो पर्सन वैसा ही होता है जैसा वो दुनिया को दिखता है, जैसा वो दुनिया को दिखाना चाहता है, वो पर्सन उसी प्रकार से होता है। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिग्नेचर से किसी पर्सन के बारे में कैसे क्या जान सकते हैं। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी प्लेसमेंट ऑफ सिग्नेचर, कि किसी पर्सन ने अपने सिग्नेचर कहाँ प्लेस किए है। सपोज उसने कोई एप्लीकेशन लिखी है, सपोज उसने कोई लेटर लिखा और उसमें उसको सिग्नेचर करने हैं, तो वो नॉर्मली वो सिग्नेचर अगर प्री डिफाइंड नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कहाँ सिग्नेचर करने हैं, वो अपनी मर्जी से कहाँ सिग्नेचर करता है, इससे उसके बारे में क्या कुछ बताया जा सकता है। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो आप याद कीजिए कि जब आप छोटे रहे होंगे, आप 9th 10th में 8th में छोटी क्लासेस में जब आप पढ़ते होंगे, तो लीव एप्लीकेशन जब आप लिखते होंगे, हिंदी में इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है, कि श्रीमान और सो एंड सो रीज़न से मैं क्लास में प्रेजेंट होने में असमर्थ हूँ, और भी जो भी आप कुछ लिखते होंगे, और उसके बाद आप सिग्नेचर करते होंगे, तो वो सिग्नेचर आप याद कीजिए कि वो सिग्नेचर आप पे करते थे। बहुत बार हो सकता है कि वो सिग्नेचर वर्टिकली फॉर्म हो, एग्जाम्पल स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है,
उसमें आप देखिए वर्टिकली फॉर्म्ड है या हॉरिजॉन्टली फॉर्म्ड है। आप वो सिग्नेचर उसके जो मार्जिन के सेंटर प्लेस, अप्रोक्स सेंटर प्लेस है उसमें कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टली कहीं आप प्लेस करें। एग्जाम्पल स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप देख लें उसे किस प्रकार से आप वो अपने सिग्नेचर लिखते रहे होंगे। तो ये अभी आप कैसे करते हैं ये आप ध्यान करें। तो अगर आप जो सिग्नेचर करते हैं वो वर्टिकली करते हैं, जो आपका जहां आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसके सेंटर में अगर आप करते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो सिग्नेचर आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है, जो लेटर लिखा है, एप्लीकेशन लिखी है, उससे कितना करीब है। अगर वो कम डिस्टेंस पे है, और ज़्यादा डिस्टेंस पे है, या और भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, एग्जाम्पल फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पे, उसे देखें तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये देखेंगे, अगर आपने वर्टिकली अलाइन सिग्नेचर किए हैं और ये सिग्नेचर आपके स्क्रिप्ट से जस्ट नीचे है, बहुत निकट है स्क्रिप्ट से, तो ये सिग्नेचर कुछ चीज़ ये बताते कि आपने जो लिखा है, लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन या कुछ और भी हो सकता है, तो ये बताते कि आप उससे बहुत एसोसिएटेड है और जो आप लिख रहे हैं आप उसकी वैल्यू करते हैं, आप उससे एसोसिएटेड है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आई मीन इट। और यही सिग्नेचर अगर आपने सेंटर में किए हैं, मतलब और नीचे किए हैं कुछ, तो ये सिग्नेचर कुछ इस तरह से बताते कि आपने जो लिखा है आप उससे एसोसिएटेड तो हैं पर बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और आप जो लिख रहे हैं आप उसकी उतनी वैल्यू भी नहीं करते। तो और अगर कहीं आपने स्क्रिप्ट लिखी है और या आपने जो लेटर लिखा है, एप्लीकेशन भी हो सकती है, और अगर सिग्नेचर आपने कहीं वर्टिकली अलाइन किए हैं और बहुत नीचे जाके किए हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपने लिखा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेते, उससे कहीं आप कोरिलेट नहीं करते, और मतलब जो आपने लिखा है उसकी आप किसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उतना डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। आपने जो लिखा है, अगर आप सिग्नेचर आप नीचे से नीचे लाते जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टली अलाइंड सिग्नेचर की। अगर आपके सिग्नेचर हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं, सपोज ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट, जितना जो स्क्रिप्ट लिखी है उसके लेफ्ट साइड में अगर ये सिग्नेचर कहीं आ रहे हैं, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर ये लेफ्ट मोस्ट साइड पे आ रहे हैं ये सिग्नेचर आपके, तो इसका मतलब ये है कि तो ये सिग्नेचर कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा रिस्क लेने वाले नहीं होते, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले भी नहीं होते, लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उनके जो नोन होते हैं, उनके जो रिलेटिव होते हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन के साथ ऐसे लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जो कि लेफ्ट मोस्ट साइड में सिग्नेचर करते हैं। और यही सिग्नेचर अगर लेफ्ट से राइट साइड की ओर बढ़ते जाएंगे, सपोज आपने थोड़ा राइट साइड में सिग्नेचर किए हैं, तो ये कुछ इस तरह से बताते हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, नए लोगों के साथ भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाले भी ऐसे लोग हो सकते हैं। और कहीं यही सिग्नेचर अगर आपने राइट साइड में किए हैं, राइट मोस्ट कॉर्नर पे अगर आपने ये सिग्नेचर किए हैं, मार्जिन के अंदर ये सिग्नेचर अगर आपने किए हैं, तो ये सिग्नेचर कुछ इस तरह से बताते हैं कि आप रिस्क टेकर हो सकते हैं, नए लोगों के साथ बैठना, नए लोगों के साथ बात करना, आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और रिस्क टेकर भी ऐसे लोग अच्छे होते हैं, रिस्क लेने में भी डरते नहीं हैं और कंफर्टेबल होते हैं, नई चीज़ों के प्रति कंफर्टेबल होते हैं। जितना आपके सिग्नेचर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे उतने ज़्यादा आप रिस्क टेकर होंगे, नए लोगों के साथ मिलने वाले होंगे, नए लोगों के साथ कंफर्टेबल होंगे, और नए बिजनेस, नए जॉब, नई चीज़ों में आप कंफर्टेबल होंगे। जितने आपके सिग्नेचर हॉरिजॉन्टली अलाइन सिग्नेचर आपके लेफ्ट साइड में जितने ज़्यादा होंगे, उतना आप पास की चीज़ों में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नोन पर्सन के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपके सिग्नेचर
हॉरिजॉन्टली अलाइन है, वर्टिकल अलाइन है अगर, तो आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में उससे क्या पता लगता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। आने वाली वीडियोस भी में भी मैं आपको सिग्नेचर के बारे में बताती रहूँगी। सिग्नेचर एनालिसिस पे बेस्ड होंगी मेरी आने वाली वीडियोस भी। कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मिले आपकी लर्निंग के लिए भी, और लोगों को जज करने के लिए, लोगों को समझने के लिए भी मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।